हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखे थे, जो हम लोग की 4 कैरेक्टरिस्टिक थी और हम लोगों ने उसको बहुत इजीली और बहुत आसान वे में हम लोग समझ गए थे। आई होप कि आप लोग क्लियर किए होंगे और रिवाइज भी किए होंगे, है ना। तो हम लोग का था स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर है। तो स्टेट ऑफ मैटर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिफ्यूजन टर्म भी देखा था। डिफ्यूजन टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए उसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो। कौन सा टर्म? डिफ्यूजन, ठीक है। उसको याद रखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा समझिएगा। डिफ्यूजन कुछ नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैस ही हमारा डिफ्यूजन होता है, क्लियर है पॉइंट। तो उसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे बच्चों, वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जाएंगे एक चैप्टर में, उसे वैसे वैसे क्या होगी, थोड़ी थोड़ी टफ होती जाएगी, ठीक है ना। क्लास 9 की केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बहुत ईजी वे में सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपका कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे, क्लियर है पॉइंट। तो स्टेट ऑफ मैटर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, जनरली हमारा एनसीईआरटी में, अभी एनसीईआरटी में सिर्फ हमको 3 ही स्टेट ऑफ मैटर दिया हुआ है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। लेकिन आप पुरानी बुक में देखोगे तो स्टेट ऑफ मैटर को 5 स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन किया हुआ है। एक हमारा प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ठीक है ना। पहले की एनसीईआरटी बुक में ये 2 टर्म था, 5 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग को पढ़े थे। लेकिन अभी एनसीईआरटी ने प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को रिमूव कर दिया है आपके सिलेबस से। तो इसलिए हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना, एक ऊपर से नॉलेज रख लेंगे कि क्या होता है प्लाज्मा और बीईसी क्या होता है। समझ में आ रहा है? बाकी टेंशन लेने की आप जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी अभी खोल के देखोगे तो आपको सिर्फ 3 ही मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो हम लोग स्टेट ऑफ मैटर बच्चों 3 तरह का यहां पर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड वन जो है हमारा ये है गैस, ठीक है ना। और फोर्थ हम लोग जानते हैं प्लाज्मा, और फिफ्थ वन है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो ये 3 तो अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। ये 2 को एनसीईआरटी ने अभी न्यू बुक में रिमूव कर दिया है, यानी कि अभी की एनसीईआरटी बुक अगर आप उठाओगे तो आपको ये दोनों टर्म नहीं दिखेगा कहीं पर। हाँ, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी बुक होगी, पहले की एनसीईआरटी बुक अगर होगी तो उसमें ये दोनों टर्म दिखने वाला है आपको, क्लियर है। तो ये दोनों टर्म को अभी तो एनसीईआरटी रिमूव कर दिया है, लेकिन हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जानने में, ज्यादा डीपली नहीं है, ये बहुत आसान सा टर्म है, हम लोग जान लेंगे नॉलेज के लिए। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड। आई होप कि आप लोगों को सॉलिड का कुछ आइडिया होगा कि किस सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सब्सटेंस जो भी सॉलिड कहलाएगा, कब सॉलिड कहलाएगा? जब उसमें 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होंगे, 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होंगे और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तब वो सब्सटेंस हमारा सॉलिड कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये आपका एक सब्सटेंस है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये मान लिया कि मेरा एक सब्सटेंस है, इसमें देखिए 2 पार्टिकल्स है, ये 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कोई स्पेस नहीं है। और स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड कब कहलाएगा? या तो आप कह सकते हैं 2 सब पार्टिकल्स के बीच में, उसमें जो 2 पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है,
ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। जैसे ये दो पार्टिकल्स मान लेते, ये दो है पार्टिकल्स, अगर इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ये ऐसे आकर के जुटा रहेगा। समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो इस तरीके से जुटा रहेगा। अब देखिए दोनों के बीच में थोड़ा भी स्पेस बचा? नहीं बचा। तो जहां पर भी जो भी सब्सटेंस, आप किसको सॉलिड कहिएगा, सॉलिड, मान लिए कि आपको कोई सब्सटेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो सॉलिड बताने के लिए सिंपल सा टर्म आपको देखना क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है और वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। तो हम लोग यहां पर एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके सबको पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज सॉलिड, ठीक है ना, इसका नाम सॉलिड क्यों रखाया, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, the particles of solid are very close to each other, very close to each other. The particles of solid are very close to each other. They have negligible space between them. They have negligible space between them. And they vibrate at their place, at their own place कर सकते हैं या at their places रहने दीजिए, ठीक है ना। देखिए मैंने लिखा the particles of solid are very close to each other. They have negligible space between them and they vibrate at their place. मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में मैंने आपको डिस्कस किया था। उसमें एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी थी कि जो पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए जब सॉलिड में दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं है तो फिर उसमें पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? समझ में आ रही है? यही बात है ना, सॉलिड के अंदर भी तो पार्टिकल्स है, ये भी तो पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, तो इसमें पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? क्योंकि मूव करने के लिए तो स्पेस होना चाहिए ना। हम लोग ये अगर कहीं मूव करना होता है तो अगर मेरे पास स्पेस रहेगा तब तो हम मूव करेंगे। अगर स्पेस नहीं है तो हम कैसे मूव करेंगे? मूव कर पाएंगे अगर मेरे पास स्पेस नहीं होगा तो? हम नहीं मूव कर पाएंगे अगर हमारे पास स्पेस नहीं होगा। यानी कि मूव करने के लिए स्पेस का होना जरूरी है। तो यहां पर आप लोग का क्वेश्चन बिल्कुल अराइज होगा कि बताइए मूव, आपने बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, तो सॉलिड में तो पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो फिर वो कैसे मूव करेंगे? तो बच्चों आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं लेकिन वो अपने ही पोजीशन पे ही मूव करते हैं। जैसे यहां पर है वो बस इस तरीके से मूव करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? लेकिन वो मूव वाइब्रेट करते हैं। जैसे पार्टिकल्स हैं, मान लिए कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये क्या है? क्लोजली पैक्ड है, लेकिन ये पार्टिकल जो है यहीं पर अपना वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल्स यहीं पर खुद ही वाइब्रेट कर रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। ये सॉलिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको सॉलिड के बारे में आप जान रहे हो, ऐसा बात नहीं, आप ऐसा आप मत सोचना कि सॉलिड तो हम लोग बचपन में जान रहे थे कि सॉलिड होती है, ये लिक्विड होती है, गैस होती है। नहीं, अगर आपको क्लास 9th में सॉलिड पढ़ा रहा है तो कुछ तो उसका मकसद होगा। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा।
इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे बताएं ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आप अगर क्लास 11th में जाओगे उसमें आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में शायद पढ़ना है, वहां पर भी पार्टिकल्स जो हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है, एक पॉइंट से जैसे हीट जो है यहां से यहां ट्रांसफर होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हो, कोई स्पून से जब आप चलाते हो तो आप देखते हो कि जिस पॉइंट पे आप पकड़े हुए रहते हो वो पॉइंट भी गर्म हो जाता है। आपने देखा है ना क्यों गर्म हो जाता है? आपका क्वेश्चन होगा वो तो सॉलिड है, स्पून हमारा सॉलिड है, स्पून सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स तो मूव करते नहीं है। अगर वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं तो बताइए कि इसका ये पोजीशन क्यों गर्म हो गया? क्वेश्चंस है ना आपका ये क्वेश्चंस हो सकते हैं ना। क्वेश्चंस क्या करा करो ना, खुद से अराइज क्या करो। अगर आप खुद से क्वेश्चंस अराइज करोगे तो वो आप ज्यादा कंसेप्ट क्लियर रखोगे। समझ में आ रही है बात? तो मैं सिंपल सी बात आपको बता रही हूं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया अगर सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं मूव करते तो फिर हीट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया? इसलिए हम लोग कहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने ही प्लेस पे। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गई सॉलिड की बात। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है ना। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं प्रॉपर्टीज लिख देती हूं, आप कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहते हो तो कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। हम लोग यहां पर सॉलिड की प्रॉपर्टी जानेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग जानेंगे सॉलिड की वो है सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप and fixed volume क्लियर है पॉइंट? सॉलिड का शेप भी फिक्स्ड होता है और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। क्लियर है? सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, चलिए मैं इस पेन से लेती हूं, ये सॉलिड है, ठीक है ना। क्या है इसका शेप? फिक्स्ड है ना शेप। आप क्या इस पे फोर्स लगा करके या कुछ मोड़ करके या इसको प्रेस करके क्या इसका शेप आप चेंज कर सकते हो? नहीं। अगर शेप चेंज नहीं हो रहा है तो क्या इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है? वॉल्यूम फिक्स्ड है कि नहीं है फिक्स्ड? हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? तो सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। आई होप कि आप लोग को फिक्स्ड शेप क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए शेप फिक्स्ड है। क्लियर है? आप कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी कंप्रेस कर लो, क्या इसका शेप चेंज हुआ? नहीं। क्लियर है? तो सॉलिड की ये पहली पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है सॉलिड की, सॉलिड कांट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। सॉलिड जो है वो ऐसा नहीं है कि कंटेनर का जो शेप है उस शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं लिक्विड बताऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है ना। हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सॉलिड हैव रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बहुत हार्ड होती है सॉलिड, ठीक है ना। हार्ड होती है, देखिए हार्ड है ना।
तो सॉलिड हैव रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। दिस सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल यानी कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हो कंप्रेस? कर सकते हो कंप्रेस? नहीं कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर जो 4 पॉइंट मैंने लिखा है, 4 पॉइंट मैंने लिखा है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। सॉलिड कांट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ऐसा नहीं है कि आप 1 kg की सॉलिड, आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है 1 kg का है और कोई कंटेनर है, आप चाहते हो कि मेरा जो 1 kg का है, 1 kg का जो सॉलिड सब्सटेंस है वो 1 kg वाले कंटेनर में पूरा शेप ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सॉलिड कांट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये मैं आपको लिक्विड में और अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है ना। सॉलिड हैव रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि हार्ड होता है सॉलिड। ओके, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा, है ना। हम लोग लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां पर लिख देती हूं मैं। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, the particles of solid have a strong intermolecular force of attraction. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड में होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अट्रैक्शन बिटवीन देम कर ली ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, बिटवीन देम। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको सॉलिड के बारे में बता दिया कि सॉलिड जो होती है वो उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड रिजिड होता है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है और सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई होप कि आप लोग को सॉलिड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को सॉलिड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन देता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है रबर बैंड इज अ सॉलिड, ठीक है ना। रबर बैंड इज अ सॉलिड बट इट कैन चेंज शेप। रबर बैंड जो है, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। रबर बैंड इज सॉलिड पॉइंट बना के लिख लेते हैं। रबर बैंड इज सॉलिड बट इट कैन change shape। Why? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रबर बैंड जो हमारा होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है ना। आप हर लोग रबर बैंड देखे होंगे तो वो क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन जब हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई मैंने तो पढ़ा था कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। पढ़ा ना हम लोग, यही ना पढ़ा कि सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। फिर ये रबर बैंड तो सॉलिड है, स्ट्रेच करने के बाद ये शेप क्यों चेंज हो जा रहा है? तो बच्चों जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो शेप चेंज जरूर होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, फिर से वो अपना शेप ले लेता है। जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब वो अपना शेप चेंज कर रहा है, लेकिन जैसे ही उस फोर्स को हम छोड़ रहे हैं फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है। क्लियर है?
अंडर फोर्स, यहां पे लिख लीजिए शेप अंडर फोर्स, अंडर फोर्स, फोर्स के अंडर में, एंड रीगेन इट शेप, रीगेन मतलब दोबारा अपना वही शेप ले रहा है, गेन इट शेप। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? क्वेश्चन था कि रबर बैंड सॉलिड है, तो बताइए कि वो रबर बैंड अपना शेप क्यों चेंज कर रहा है। तो रबर बैंड जो अपना फोर्स चेंज करता है, फोर्स की वजह कर, वो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। किस लिए चेंज करता है? फोर्स की वजह कर चेंज करता है। और वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। रबर बैंड को स्ट्रेच किए, क्या हो गया? खिंचा गया, शेप चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही उसको हम छोड़ें, वो क्या हो गया? अपने शेप में आ गया। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल था स्पॉन्ज, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे स्पॉन्ज को, जैसे ही हम लोग, स्पॉन्ज हमारा क्या है? सॉलिड है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, वो क्या? शेप चेंज हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है? तो स्पॉन्ज क्या होता है ना, देखो ये मान लेते हैं कि मेरा एक स्पॉन्ज है। अब ये डायग्राम गलत पढ़ना है, मतलब थोड़ा खराब बन जाए तो बोलना नहीं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट थोड़ी ना हूं। ये एक स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज में देखना कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे अगर आप लोगों ने स्पॉन्ज देखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। उस छोटे छोटे पोर में एयर पार्टिकल्स जाकर के जगह बनाए रहते हैं। समझ में आ रही है? उस स्पॉन्ज में, वो जो स्पॉन्ज आपके पास है, उसमें देखना छोटे छोटे होल होते हैं। उस होल में एयर अपना जगह बनाया हुआ है। जैसे ही उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, एयर बाहर निकल जाता है और वो अपना शेप चेंज कर देता है। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग छोड़ते हैं, फिर से वो अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है। क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन में आता है कि सॉलिड जो होती है कांट चेंज शेप बट स्पॉन्ज चेंज, ठीक है ना। स्पॉन्ज जो है वो अपना शेप चेंज करता है। तो आप कहिए कि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें उस होल्स को एयर पार्टिकल्स कैप्चर किए होते हैं, एयर पार्टिकल्स कवर किए होते हैं। जैसे ही उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो वो सारे एयर पार्टिकल्स बाहर चले जाते हैं, इसलिए वो अपना शेप चेंज कर लेता है। क्लियर है पॉइंट? अब एक और है, एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी के, जिसको मैं आप उसको भी कर देती हूँ। यहां पे लिखती हूँ, इसका लिख दे रही हूं मैं, वी कैन कंप्रेस sponge as it pores are filled, pores are filled with air but it is solid। समझ में आई? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोगों ने सॉलिड के बारे में जाना है कि सॉलिड जो होती है वो अपनी शेप चेंज नहीं करती है। तो स्पॉन्ज तो सॉलिड है, जब उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें एयर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, वो सारे एयर्स बाहर हो जाते हैं, इसलिए वो अपने शेप चेंज करते हैं। फिर जैसे ही हम लोग छोड़ते हैं, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी हमारा मेंशन किया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। और वो है शुगर और सॉल्ट टेक द शेप, sugar or salt take the shape sugar or salt take the shape of the container in which they are kept। are they solid? in which they are kept
केप्ट, ठीक है ना, आर दे सॉलिड। जैसे आप लोग, जैसे मान लिया कि एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैंने शुगर डाला, ये अपना ये वाला स्पेस ले लिया। एक मेरे पास दूसरा कंटेनर है, इसमें मैंने शुगर या सॉल्ट डाला, ये वाला शेप ले लिया, ये वाला शेप ले लिया। या एक मेरे पास छोटा सा कंटेनर है, इसमें अगर मैंने डाला तो ये शेप ले लिया। या आप मान लेते हैं कि एक स्पून मैंने लिया, ठीक है ना, एक स्पून मैंने ले ली, स्पून गलत बना, मतलब अच्छा डायग्राम नहीं बना तो हंसिएगा नहीं प्लीज, क्योंकि मुझे डायग्राम में जरा भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये शुगर जो है ये स्पेस ले लिया। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जब भी हम लोग शुगर और सॉल्ट को डालते हैं तो वो कंटेनर के शेप को ले लेता है। कंटेनर के शेप को, जैसे मैंने 5 kg के डब्बे में डाला तो 5 kg के डब्बे को कंटेनर ले लेगा। 2 kg के डब्बे में डाला या 1 kg के, या एक स्पून में लिया तो वो क्या कर रहा है, कंटेनर के शेप को ले रहा है। तो क्या शुगर और सॉल्ट, हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड जो होती है वो अपना शेप चेंज नहीं करता और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो बताइए यहां पर तो क्या हो रहा है, ये तो शेप चेंज कर रहा है। अभी 1 kg कंटेनर में था, अभी ये ½ kg कंटेनर में भी आ गया, ये तो चीनी का शेप चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये कंटेनर चेंज हो रहा है, शुगर जो आपका, जो ये शुगर था और ये सॉल्ट था, क्या ये शेप अपना चेंज कर रहा है? क्या ये शेप अपना चेंज कर रहा है? नहीं। जो शुगर का क्रिस्टल था और जो सॉल्ट का क्रिस्टल है, क्या वो अपना शेप चेंज करता है? आपने देखा है, आप मार्केट से शुगर लाते हो पैकेट में कर करके, ठीक है ना, पैकेट में करके लाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको घर में किसी बॉक्स में डालते हो, किसी डब्बे में डालते हो। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि शुगर का जो पैकेट में था वो बहुत छोटा था और डब्बे में डाले थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका शेप फिक्स्ड है, उसका शेप फिक्स्ड है। क्लियर है पॉइंट? तो इसलिए इसकी बात को याद रखिएगा, शुगर और सॉल्ट उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, ये तो कंटेनर हम चेंज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम तो कंटेनर चेंज कर रहे हैं। 5 kg के डब्बे से हम 2 kg में डाल रहे हैं, 2 kg से एक स्पून में डाल रहे हैं, तो हम कंटेनर का शेप चेंज कर रहे हैं, ना कि हम शुगर क्रिस्टल को चेंज कर रहे हैं या सॉल्ट के क्रिस्टल को चेंज कर रहे हैं। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड? यस, दे आर सॉलिड। सॉलिड है क्यों सॉलिड? इसलिए कंटेनर से हमको क्या मतलब है, जो सब्सटेंस मैंने लिया है, शुगर लिया है, क्या उसका शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको? सॉल्ट लिया है, क्या उसका शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है? तो इसलिए शुगर और सॉल्ट हमारा सॉलिड है। यस इट इज सॉलिड, यस इट इज, आप लिख सकते हो यस इट इज सॉलिड, यस इट इज सॉलिड। या यहां पर और बढ़ा दीजिए, द शेप ऑफ इंडिविजुअल the shape of individual crystal of sugar and salt remain same। क्लियर है पॉइंट? इसका मैंने आंसर भी यहां पर लिख दिया आप लोगों को ताकि दिक्कत नहीं हो। कह रहा है शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड? Yes, it is solid. The shape of individual crystal of sugar and salt remain same. I hope कि आप लोगों को solid बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और solid पढ़ने से पहले, आप पढ़ने के बाद, यानी कि आप पढ़ रहे हो जब, तो अपने आसपास जो भी चीजें होगी आप उससे आपको रिलेट करके देखना, क्योंकि solid जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके।